हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं को अपन पढ़ रहे हैं। दूसरी योजना हम अभी कवर करने जा रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यह योजना क्या है, इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, लाभार्थी कौन होंगे, कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं, पंजीकरण कैसे होगा, योजना से क्या फायदा होगा, राशि कितनी मिलेगी और कब मिलेगी, सभी के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए। शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए? शर्तों में से पहली जो प्रमुख शर्त है, जो बच्ची को लाभ लेना है, उस बच्ची का जन्म 1 जनवरी सन 2006 के उपरांत मध्य प्रदेश में होना चाहिए। 1 जनवरी सन 2006 के बाद बच्ची का जन्म मध्य प्रदेश में होना चाहिए। कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए? पात्रता कौन कौन सी होनी चाहिए? पहली बात, जन्म प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। दूसरी बात, मूल निवासी होनी चाहिए मध्य प्रदेश की, अर्थात बालिका के माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। माता और पिता दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा पंजीयन कैसे कराया जाता है, सभी बातें अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन आपको देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? यह जो योजना है, यह महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चालू की गई है। तो आपका जो कार्यालय होगा, महिला एवं बाल विकास कार्यालय जो जिले का होता है, वहां आपको यह देना पड़ेगा, पंजीयन कराना पड़ेगा वहां। और कौन सी शर्तें होनी चाहिए? आयकर दाता नहीं होने चाहिए, ना ही माता और ना ही पिता। माता पिता दोनों के दोनों आयकर दाता नहीं होने चाहिए और वह मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी लगेगी, अर्थात जन्म प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए। और कौन सी बातें हैं? द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो माता या पिता दोनों ने। अब जानते हैं लाडली लक्ष्मी योजना के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया। उनमें से पहला उद्देश्य है बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह व्यक्ति यह ना सोचे कि बालिका हो गई, अब इसको पढ़ाएंगे कैसे, अब इसका लालन पालन पोषण कैसे होगा, इसकी शादी कैसी होगी। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है बालिकाओं के लिए। मतलब सकारात्मक सोच होना चाहिए बालिका के जन्म के प्रति। दूसरा है लिंग अनुपात में सुधार। भैया, अगर दंपत्ति को पहले ही पता चल जाता था कि पेट में बच्ची है, तो भ्रूण में ही उसकी हत्या करा दी जाती थी। तो भैया जब बाहर आएंगे, कारण क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या सोच होती थी। ठीक है, लिंग में अनुपात में सुधार होगा। पहले 1000 पुरुषों में लड़कियों की संख्या 892 थी मान लेते हैं। अब बच्चियां ज्यादा पैदा होंगी तो हो सकता है कि 1000 पुरुषों में लड़कियों की संख्या 992 हो जाए। ठीक है, अगला क्या उद्देश्य होगा? बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर, मतलब उनके शिक्षा के समय उन्हें पैसा दिया जाएगा। जब 6वीं पढ़ेंगी तो 2000 रुपए, 9वीं में प्रवेश लेंगी तो 4000 रुपए, 11वीं में लेंगी तो 6000 रुपए, 12वीं में प्रवेश लेंगी तो 6000 रुपए, कुछ इस तरह से छात्रवृत्ति उन्हें दी जाएगी। ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने का मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह उद्देश्य है कि स्वस्थ रहे और आधारशिला उनकी मजबूत रहे, अर्थात शिक्षा उनकी मजबूत रहे। पंजीकरण कैसे कराया जाएगा? जो आवश्यक दस्तावेज मैंने आपको बताया कि जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी होनी चाहिए, मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो माता पिता हो और बालिका हो उनकी वर्तमान फोटो मतलब तुरंत की फोटो होनी चाहिए। यह आप सभी लेकर जाएंगे कहाँ? लोक सेवा केंद्र। जो लोक सेवा केंद्र होगा आपके जिले में, अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे में आवेदन या रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। आप लोक सेवा केंद्र भी जा सकते हैं या फिर किसी भी इंटरनेट कैफे में इसका आवेदन आप कर सकते हैं लाडली लक्ष्मी योजना का। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। पहला, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। मूल निवासी होनी चाहिए मध्य प्रदेश की, उसकी भी फोटोकॉपी आपको लगेगी। माता पिता और बालिका की जो वर्तमान फोटो है वह भी आपको ले जाना अनिवार्य होगा। मैं आपको बता देता हूँ शुल्क कितनी होनी चाहिए। 30 रुपए इसकी आवेदक शुल्क होता है, आप याद करके जा सकते हैं। इस प्रकरण की स्वीकृति के उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से कितने रुपए दिए जाएंगे? प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तुरंत, रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद 1,18,000 का प्रमाण पत्र बालिका के नाम से शासन के प्रमाण पत्र जारी करेगी शासन। किस तरह से शासन बालिकाओं को पैसा देगी? इस योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से, जिस दिन पंजीकरण कराया जाएगा उस समय से लगातार 5 वर्षों तक 6-6 हजार रुपए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किए जाएंगे। मतलब हर वर्ष 6-6 हजार रुपए, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। मतलब 5 छक्का 30 हजार रुपए 5 वर्ष के अंदर आपको मिल जाएंगे। 30 हजार रुपए
बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे। किसमें? लाडली लक्ष्मी योजना निधि में, जो मध्य प्रदेश सरकार की होगी। फिर मैंने आपको बताया ही कि बालिका के जब 6वीं में प्रवेश लेगी तो 2000 रुपए मिलेगा, 9वीं में प्रवेश लेगी तो 4000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी, 11वीं में प्रवेश लेगी तो 6000 रुपए मिलेगा, 12वीं में प्रवेश लेगी तब भी 6000 रुपए दिया जाएगा। और साथ ही जब अंतिम भुगतान कब हुआ जाए, कब करेगा? जब 21 वर्ष पूरा हो गया हो, या फिर 21 वर्ष पूरा हो गया हो, 12वीं की परीक्षा में वह सम्मिलित होने वाली हो। लेकिन ध्यान रखें कि 18 वर्ष से पूर्व उसका विवाह ना हुआ हो, तब 1 लाख रुपए मिलेगा। आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।